जो मीटिंग होता है। कह रहे हैं वो सब नीतीश कुमार को पता है, ठीक है, पर नीतीश कुमार ईगो में है। वो दारू नहीं खोलेंगे, ये सीधा समझ लीजिए बात आप। वो दारू नहीं खोलेंगे, वो ईगो में है। उनको भी पता है इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। उनके पास भी आईएएस अफसर की लॉबी है। पब्लिक कितनों चिल्ला ले, वो दारू नहीं खोलेंगे क्योंकि वो ईगो में लिए। भैया यहाँ पब्लिक अपनी अपनी राय देगी, ठीक है। 2016 से आज तक लोग चिल्ला रहे हैं। विपक्षी पार्टी भी जो अभी सत्ता में थी साथ में, वो भी चिल्लाती थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक बार बोला ना, ये उनका ईगो है। जब तक वो रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, नहीं खुलेगा तो बोलिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको, चाहे कितना भी प्रचार कर लीजिए आप। ईगो अब शराबबंदी के नाम पर एक्चुअली मैटर ये है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शराबबंदी एक्चुअली हुआ ही नहीं है बिहार में। शराबबंदी के नाम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हो रहा है, वो शोषित वर्ग। जेल कौन जा रहा है? गरीब। जेल कौन जा रहा है? मजदूर। शराब पीने वाले वो लोग जो शराब पीने वाले वैसे लोग जो कि ऑलरेडी बिहार के प्रदेश के वो शराब रोज पी रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पहली बात पी रहे हैं और पकड़ रहे तो पैसा भी ले रहे हैं। और दूसरी बात, शराब के नाम पर पुलिस की होम डिलीवरी अलग से। शराब के नाम पर पुलिस की अत्यधिक कमाई बढ़ गई और पुलिस का सबसे ज्यादा नजर जाता है उन गरीब लोगों पर जो शराब के नशे में ढलमलाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है, जो गरीब आदमी भूखों पेट चल रहा हो और ढलमला रहा हो, उसको शराब एक्ट में फंसा के बेचारे को जेल में डाल दिया गया है और वो फाइन 1000 के नाम पर ये लेता है। ये जो इतना बड़ा तमाशा है तो शराब के नाम पर, ये तमाशा बंद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सरकार पूरा विज्ञापन, सारा मिशनरी, सारा प्रशासनिक हलकान, सारा शराब के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है बिहार में। और आप पटना, इसी जगह पे जहाँ मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और आपसे हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इसी पटना जंक्शन में इस तिरंगा झंडा के नीचे और अन्य परिसरों में जाकर देख लीजिए कि अभी जितने भी बच्चे लोग हैं सोल्यूशन पी रहे हैं। उस पर नजर सरकार नहीं पड़ रहा है। आरपीएफ के सिपाही को नजर नहीं पड़ रहा है, जीआरपी को नजर नहीं पड़ रहा है। तो ये अब जो शराबबंदी के नाम पर इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो नाटक चल रहा है, अब ये सब नाटक का ड्रामा। एक शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है। मान लेते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी का शराब को खोल दिया जाए, नंबर 1। हाँ, और उसमें जो है उसमें ढंग से, उसमें विधि विधान नए तरीके से लाया जाए कि शराब का भी बिक्री हो, शराब का भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिले। और दूसरा चीज, इधर जो उसका साइड इफेक्ट हुआ है, स्मैक में, ब्राउन शुगर में, सोल्यूशन में, गांजा में, इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ गया है कि युवा पीढ़ी जो है अंदर से खोखला होता जा रहा है। सरकार की नज़र उधर नहीं है। आने वाले समय में ये प्रशासन के लिए समस्या, ये एकदम सरदर्द हो जाएगा। अगर पूरा अंकुश अगर लगा दिया जाए, हम कह रहे हैं कि अंकुश, आप ये मान के चलिए कि प्रोटोकॉल को समझिए कि रेवेन्यू भी तो आपको लेना है। अभी जितना भी नेशनल जो आपका मीटिंग होता है बिहार में, वो मेडिकल के नाम पर और किसी के नाम पर जो मीटिंग होता है, वो सब नीतीश कुमार को पता है, ठीक है, पर नीतीश कुमार ईगो में है। वो दारू नहीं खोलेंगे, ये सीधा समझ लीजिए बात आप। वो दारू नहीं खोलेंगे, वो ईगो में है। उनको भी पता है इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। उनके पास भी आईएएस अफसर की लॉबी है। पब्लिक कितनों चिल्ला ले, वो दारू नहीं खोलेंगे क्योंकि वो ईगो में लिए हुए हैं, ठीक है। वो ईगो मैटर है उनका। वो सीधा बोलते हैं कि मैंने दारू बंद किया, पब्लिक नहीं पियोगे तो मरेगा। अगर देखा जाए तो सही। अब आप बोले हैं कि अब जो मरेगा ना, वो हमको जैसे ही फौरन बताएगा उसको जल्दी से पैसा देंगे। भैया नीतीश कुमार प्लान भी लाए थे कि कोई दारू पीता है हम उसका घर जब्त कर लेंगे, मुखिया किडनैप हो जाएगा, ये होगा वो। अरे भैया, वो सिर्फ अपना ईगो छोड़ देंगे तो बिहार का भला हो जाएगा। इधर सुनिए, अरे ईगो फीगो कुछ नहीं है यार। शराबबंदी से दोनों में फायदा हो रहा है। क्या फायदा आपको बताते हैं। सरकार को तो पहले पैसे का फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है बताते हैं आपको। जैसे कोई बंदा अगर पी रहा, दारू पी रहा, कहीं भी गाड़ी से जा रहा है, सूंघेगा, 5000 10,000 फाइन करेगा तभी छोड़ेगा। ये तो उसका हो गया इनलीगल फायदा हो गया। दूसरा, जो पहले पी के जो अपने बीवी को मारता चाहे बच्चे को पीटता था, वो कम हो गया। अब पीता कौन है? जिसको ज्यादा पैसा है, या चोरी छुप के पी रहा, होम डिलीवरी कर रहा है, फायदा दोनों का है। रास्ते में कोई भटक नहीं रहा, पी के तो भटक नहीं रहा। इधर सुनिए,
पकड़ाएगा दोनों। अगर इसको खाने का पैसा नहीं है और जाके पी लेगा तो पक्का पकड़ाएगा। अगर बीच में रास्ते में डोलेगा तो, अगर ये छुपाओ तो उसे पी ले, नहीं पकड़ाएगा। और अगर ये पकड़ा गया तो सरकार को 5,000 रुपया देगा और खुद भी पिएगा। दोनों को फायदा है, फायदा दोनों को है इसमें। भैया यहाँ पब्लिक अपनी अपनी राय देगी, ठीक है। 2016 से आज तक लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी जो अभी सत्ता में थी साथ में वो भी चिल्लाती थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक बार बोला ना, ये उनका ईगो है। और जब तक वो रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं खुलेगा तो बोलिए मैं लिख के दे देता हूँ आपको, चाहे कितना भी प्रचार प्रसार कर लीजिए आप।